Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a drama named as Waiting for Godot by Samuel Beckett. This is included in a subject 20th century British literature, poetry and drama, course code English 401, which is a part of BS English 7th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's biography. So Samuel Beckett का full name जो है वो है सैमुअल बार्कले बैकेट. बर्थ ही वॉज बॉर्न ऑन 13th of April 1906 इन फोक्स रॉक, डबलिन, आयरलैंड. फैमिली बैकग्राउंड, इनके जो फादर थे विलियम बैकेट वो एक क्वांटिटी सर्वेयर थे, ठीक है. और इनकी मदर मैरी जॉन्स रो एक नर्स थी, ठीक है. सैमुअल जो है उनके एक एल्डर ब्रदर थे फ्रैंक बैकेट. एजुकेशन, ही अटेंडेड पोर्टोरा रॉयल स्कूल, Enniskillen, the same school as Oscar Wilde. Studied at Trinity College, Dublin, majoring in French and Italian, graduating in 1927. अर्ली राइटिंग्स इनकी देख लेते हैं तो इनका पहला जो नॉवल था वो था ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन, अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल मर्फी 1938. इनके जो अर्ली वर्क्स बेसिकली इन्फ्लुएंस थे मॉडर्निज्म और इनका जो कनेक्शन था जेम्स जॉयसी के साथ, ठीक है. नेक्स्ट है इनके मेजर वर्क्स. तो फर्स्ट इनका मेजर वर्क जो है वेटिंग फॉर गॉडो 1953, ठीक है, जो ये एक लैंडमार्क प्ले है थिएटर ऑफ एब्जर्ड का. सेकेंड नंबर पे एंड गेम, अनदर एब्जर्डिस्ट प्ले. थर्ड जो है वो क्रैप्स लास्ट टेप, अ वन एक्ट प्ले डीलिंग विद मेमोरी एंड एजिंग. डेथ, Beckett died on December 2022 in 1989 in Paris, France. He buried in Montparnasse Cemetery, Paris, alongside his wife. Legacy, one of the most influential writers of 20th century. Beckett जो थे उनके वर्क्स ने जो है वो शेप किया मॉडर्न थिएटर को, लिटरेचर को और फिलॉसफी को. इनको थिएटर ऑफ एब्सर्ड का पायनियर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंसान की कंडीशन जो है उसको एक्सप्लोर किया था स्टार्क और एक ब्लीक, लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी एक ह्यूमरस डिपिक्शन करते हुए, ठीक है. स्टार्क और ब्लीक जो वर्ड है इनकी मीनिंग देख लेते हैं. स्टार्क जो है, स्टार्क बेसिकली उसके जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लाइक साफ, ठीक है, बिल्कुल सख्त, खालिस, इस तरह से, ठीक है. सेकंड जो है वो था ब्लीक. ब्लीक का जो उर्दू मीनिंग है उसका भी बेसिकली कह लें कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन वैसे उदास, वीरान, ठीक है, सर्द या फिर मायूस कुन. तो ये जो है इनके मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो. सैमुअल बैकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो, फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको फ्रेंच में लिखा था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट भी किया था. ये 20th सेंचुरी का जो थिएटर है उसका लैंडमार्क है, ठीक है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है उसके एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्लासीफाई किया जाता है. इट वॉज रिटन इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 1948 टू 1949 और इसको 1953 में पहली बार परफॉर्म किया गया था, ठीक है. ये प्ले मिनिमलिस्ट सेटिंग, रिपीटेटिव डायलॉग और एग्जिस्टेंशियल थीम्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. इसमें इंसान की एग्जिस्टेंस की जो फर्टिलिटी है, जो टाइम की नेचर है और जो मीनिंग के लिए सर्च है उसको बेसिकली एक्सप्लोर किया गया है. अब हम फ्यूटिलिटी का उर्दू मीनिंग देख लेते हैं. फ्यूटिलिटी का उर्दू मीनिंग जो है वो है ला हासिल, बेकार, बेसूद, ठीक है. अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ. तो बेसिकली ये प्ले 2 एक्ट पर कंसिस्टेड है, ठीक है. इसके अंदर 2 एक्ट्स हैं. बारी बारी हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले एक्ट 1 है. एक्ट 1 के अंदर सेटिंग और इंट्रोडक्शन बताई गई है. जो प्ले है वो एक बैरन कंट्री रोड है, ठीक है, और वहाँ पर एक सिंगल ट्री है जो कि लीफलेस है. वहाँ पर प्ले जो है वो टेक प्लेस करता है. जो सीन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल, सिंबॉलिक और टाइमलेस है. 2 करेक्टर हैं, व्लादिमिर एंड एस्ट्रागन, ठीक है. वो एक ट्री के पास वेट कर रहे हैं एक आदमी का जिसका नाम है गोडो, ठीक है. वो एक मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन के अंदर जो है वो इंगेज हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं. वेट करते करते वो आपस में एक बेमायनी जो है वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें इंगेज रहते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उनकी जो रूटीन है वो रिपीटेटिव है और वो एम्प्टी है. तो ये सेटिंग और इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट है व्लादिमिर और एस्ट्रागन जो है उसका रिलेशनशिप. व्लादिमिर जो है वो फिलोसॉफिकल और थॉटफुल है, ठीक है, और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली उनको कंटेम्पलेट करता है. लेकिन जो एस्ट्रागन है वो ज़्यादा कंसर्न्ड है इमीडिएट फिजिकल डिस्कम्फर्ट लाइक हिज पेनफुल बूट्स.
तो ये जो है ज़्यादातर फिजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ जो है ज़्यादा कंसर्न्ड है, और व्लादिमीर जो है वो फिलोसॉफिकल और थॉटफुल है, लेकिन वो कंटेम्पलेट करता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी कंपेनियनशिप के लिए, ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली जो है वो बिकर भी हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो टेंशन और इंटरडिपेंडेंस है इनके रिलेशनशिप की। अब यहाँ पर जो वर्ड है बिकर, उसका उर्दू मीनिंग देख लेते हैं। अब बिकर का मतलब होता है झगड़ना, लड़ना, बहस करना, तल्ख कलामी करना, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर गॉडो। जो सेंट्रल प्रीमाइस है वो ये है कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगन जो हैं वो किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, उसका नाम गॉडो है, लेकिन ये अनक्लियर है कि गॉडो कौन है, ठीक है, और ये क्यों इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं जानते, ठीक है, कि कब वो आएगा, लेकिन फिर भी वो उसका इंतज़ार जारी रखते हैं और सजेस्ट करते हैं एक सर्च, मीनिंग और होप के लिए जो उनकी अनफुलफिल रहती है। नेक्स्ट है डायलॉग एंड रेपिटिशन। इसको देख लेते हैं। इनके डायलॉग हैं फर्स्ट एक्ट के अंदर वो रिपीटेटिव और सर्कुलर हैं, क्योंकि व्लादिमीर और एस्ट्रोगन जो हैं वो एक दूसरे को सेम क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रीवियस टॉपिक की तरफ वापस चले जाते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है मोनोटनी और पर्पसलेसनेस जो इनकी एग्जिस्टेंस की है, क्योंकि टाइम तो गुजर है लेकिन कोई भी चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो है वो अराइवल है पोजो और लकी का। अब एक और पेयर ऑफ करेक्टर आता है, पोजो और लकी, वो एंटर होते हैं, ठीक है। पोजो जो है वो एक डोमिनेटिंग फिगर है जो लकी को ट्रीट करता है। लकी उसका सर्वेंट है, उसको बहुत क्रूएलिटी के साथ जो है वो ट्रीट करता है। लकी उसके कंट्रास्ट में सबसर्विएंट है, ठीक है, और पोजो का बैग कैरी किए हुए है, इवन दो उसका बैग बहुत ज़्यादा हैवी और कम्बरसम है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, सबसर्विएंट और कम्बरसम, इनके उर्दू मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड है सबसर्विएंट, इसका मतलब है फर्माबरदार, ताबे, मातहत, ठीक है, लेकिन जो कम्बरसम है उसका मीनिंग है भारी, दुश्वार, वजनी, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान में वो एक एलेगरी के तौर पर प्रेजेंट किया गया फॉर पावर डायनामिक्स, कंट्रोल और ह्यूमन की सफरिंग, ठीक है। पोजो की स्पीच क्या है, पोजो जो है वो पॉन्टिफिकेट करता है डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर। अब ये वर्ड पॉन्टिफिकेट है, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मीनिंग है रोब से बात करना, ठीक है। स्पेशली ये जो है डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर जो है बड़े रोब से बात करता है, फ़ख्र का इजहार करते हुए, ठीक है। तो स्पेशली अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल जो उसका लकी के ऊपर है, ठीक है। उसकी जो स्पीचेस हैं वो सीमिंगली ग्रैंडियोस हैं, ठीक है। अल्टीमेटली एक हॉलोनेस और लैक ऑफ डीपर मीनिंग को जो है वो रिवील करती हैं और पैरेलल करती हैं जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं प्ले के उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लकीज थिंकिंग। पोजो जो है वो ऑर्डर करता है लकी को कि वो परफॉर्म करे व्लादिमीर और एस्ट्रोगन के लिए बाय थिंकिंग, ठीक है। अब लकी डिलीवर करता है एक नॉन सेंसिकल, एक रैम्बलिंग मोनोलॉग जो फ्रेगमेंटेड थॉट्स, इनकोहेरेंट आइडियाज़ और रिलीजियस और फिलोसॉफिकल रेफरेंसेस के साथ भरा पड़ा होता है, ठीक है। इसकी थिंकिंग एब्जर्ड है और रिफ्लेक्ट करती है क्योस और जो कन्फ्यूजन है इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है गॉडो का मैसेंजर। एक यंग बॉय आता है एक्ट 1 के एंड के ऊपर, ठीक है, और इन्फॉर्म करता है इन दोनों को, व्लादिमीर को और एस्ट्रोगन को, कि गॉडो जो है वो आज नहीं आ रहा लेकिन वो कल ज़रूर आएगा, ठीक है। ये फर्दर एम्फेसाइज करता है प्ले का जो थीम है एंडलेस वेटिंग का और अनसर्टेनिटी ऑफ व्हेन और इफ़ गॉडो विल एवर अराइव, कि गॉडो कभी आएगा भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट 2। एक्ट 2 में मोर वेटिंग है। एक्ट 2 बेसिकली जो है वो मिरर करता है एक्ट 1 को बहुत सारे तरीके से। व्लादिमीर जो है और एस्ट्रोगन जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी जो वेटिंग है गॉडो के लिए। जो रिपीटेटिव नेचर है उनके डायलॉग की और एक्शंस की वो अंडरस्कोर करती है उनकी सिचुएशन की जो फ्यूटिलिटी है उस चीज़ को। उसके बाद जो स्मॉल चेंजेस हैं वो एक प्रोग्रेशन तो सजेस्ट कर रहे हैं उनकी कंडीशन में और एटलीस्ट उनकी जो परसेप्शन है टाइम को लेकर। नेक्स्ट है एस्ट्रोगन्स मेमोरी इश्यूज़। एस्ट्रोगन्स जो है वो यूं कह लें कि वो इवेंट्स जो प्रीवियस डे के हैं उनको भूल जाता है और सिंबलाइज किया जाता है कि कितनी लिटिल चेंजेस इनकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है, और कैसे टाइम जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है साइक्लिकल मैनर के अंदर। व्लादिमीर जो है वो उसको रिमाइंड कराने की कोशिश करता है कि हम जो हैं गॉडो का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रीइंफोर्स करता है सिचुएशन की होपलेसनेस को, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ पोजो एंड लकी। अब जो पहले एक्ट में दोनों करेक्टर थे वो दूसरे में दोबारा आते हैं। पोजो एंड लकी रिटर्न, बट दिस टाइम पोजो ब्लाइंड है और लकी जो है वो म्यूट है। पोजो डजेंट रिमेंबर
मीटिंग व्लादिमिर एंड एस्ट्रोगन बिफोर, अब उसको याद भी नहीं होता कि वो इनसे मिला था, जो मिरर करता है एस्ट्रोगन की अपनी फॉरगेटफुलनेस को, ठीक है। ये सिंबलाइज करता है कि एजेंसी, डायरेक्शन और इनएविटेबल डिक्लाइन जो है उसका, इनएविटेबल डिक्लाइन ज़िंदगी का, और जो एजेंसी और डायरेक्शन है उसका लॉस, यानी कि पहले पोजो किस तरह से आया था एक्ट 1 के अंदर और अब वो जो है वो ब्लाइंड हो चुका है। पोजो डिक्लाइन, पोजोज ब्लाइंडनेस एंड डिपेंडेंस ऑन लकी कंट्रास्ट शार्पली विद द प्रीवियस पावर एंड कंट्रोल। एक्ट 1 के अंदर कितनी उसकी पावर और कंट्रोल दिखाई गई थी कि वो लकी को किस तरह से ट्रीट करता था, ठीक है, क्रुएलिटी के साथ उसको अपने बैग कैरी करवाता था जो कि बहुत ज़्यादा भारी थे। लेकिन अब सेकंड एक्ट के अंदर वो अंधा हो चुका है, तो बताया जा रहा है कि किस तरह से उसका डिक्लाइन आया है, किस तरह से उसकी एजेंसी, पावर, डायरेक्शन सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी ज़िंदगी का इनएविटेबल डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ है। उसकी जो फिजिकल डिटीरियोरेशन है वो रिफ्लेक्ट करती है टाइम के पैसेज को, और इंसान का जो डिके है उसकी इनएविटेबिलिटी को। नेक्स्ट है डिस्कशन ऑफ टाइम एंड डेथ। अब व्लादिमिर और एस्ट्रोगन जो है वो डिस्कस करते हैं टाइम, मेमोरी और डेथ के थीम्स को थ्रू आउट द प्ले। एक्ट 2 के अंदर उनकी जो रिफ्लेक्शन है थीम्स के ऊपर वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं, पर्टिकुलरली उनकी जो कंटेम्पलेशन है सुसाइड की एज अ वे टू एस्केप देयर में, यानी कि वो इस मीनिंगलेस से बचने के लिए सुसाइड को भी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके प्लान जो है सुसाइड के वो इनडिसिसिव होते हैं और अल्टीमेटली वो अनफुलफिल ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर है इनडिसिसिव, एक वर्ड, इसका मीनिंग देख लेते हैं, गैर फैसला कुन, ठीक है, या फिर ये कह लें कि जो जिस पे वो अल्टीमेटली वो फैसला ही नहीं कर सके, ठीक है ना, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, तो ये सारे इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है गॉडोज मैसेंजर रिटर्न। अब पहले एक्ट के एंड पर एक बॉय आया था जो कि गॉडो का मैसेंजर था, सेकंड एक्ट में वो फिर आता है उसी मैसेज के साथ कि गॉडो आज नहीं कल आएगा। जो मैसेज की रिपीटिशन है वो इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रही है कि जो सेंट्रल थीम है वेटिंग फॉर गॉडो का, यानी कि वेटिंग विदाउट एंड, यानी उनकी वेटिंग चलती जा रही है, वेटिंग का कोई एंड ही नहीं आ रहा क्योंकि गॉडो कभी आएगा ही नहीं। व्लादिमिर और एस्ट्रोगन जो है वो ट्रैप्ड हैं जो एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट की इटर्नल साइकिल के अंदर। एंडिंग क्या है, रात आती है, ठीक है, व्लादिमिर और एस्ट्रोगन जो है वो ये कंसीडर करते हैं कि उनको जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं करते। फाइनल स्टेज डायरेक्शन रीड्स दे डोंट मूव, ठीक। अब ये जो पावरफुल कंक्लूजन है ये एम्फसाइज करता है इनर्शिया एंड स्टेसिस इनकी ज़िंदगी का। ये दोनों वर्ड हैं, इनके मीनिंग देख लेते हैं। इनर्शिया जो है उसका जो है उर्दू मीनिंग है सुस्ती, ठीक है। उसके बाद जो स्टेसिस है उसका उर्दू मीनिंग है साकन हालत तवाज़न। ऑल्दो दे स्पीक ऑफ टेकिंग एक्शन, लेकिन अपनी जगह पे वो रूटेड रहते हैं और एंडलेसली उस गॉडो का वेट करते हैं। उसके बाद इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। तो इस प्ले में जो थीम्स हैं, पहला थीम है एब्सर्डिटी, ज़िंदगी की, इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो इनहेरेंटली मीनिंगलेस है और इरेशनैलिटी से भरी पड़ी है। द फ्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग दैट में नेवर कम, रिफ्लेक्ट द पॉइंटलेसनेस ऑफ ह्यूमन होप, यानी कि किसी ऐसी चीज़ या ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार करना जो कि कभी नहीं आएगी, वो इंसान की ज़िंदगी की जो इंसान की जो उम्मीद की पॉइंटलेसनेस है उसको रिप्रेजेंट करती है। एग्जिस्टेंशलिज्म जो प्ले है वो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रगल को इस यूनिवर्स में मीनिंग फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो कि कोई मीनिंग आपको देता ही नहीं है। इंसान की कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप जो है वो सलेस प्रोवाइड करते हैं। एक एम्प्टी और आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस के अंदर गॉड एंड रिलीजन जो एलूसिव फिगर है गॉडो का वो सिंबलाइज करता है सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग और सॉल्वेशन जो अनफुलफिल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आज का हमारा जो है वो ओवरऑल lecture था. Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.